काल सर्प दोष होता क्या है, क्यों लोग आखिर इससे इतना डरते हैं और क्या ये सच में जिंदगी तबाह करने की ताकत रखता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में A to Z सब कुछ, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हैं युवर्स और ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है काल सर्प दोष के ऊपर। और हम धीरे धीरे करके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके सीखते हुए चलेंगे। पिछले 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी के करियर के अंदर हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और 1200 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैं अभी तक जो है सर्व कर चुका हूं और काफी हैप्पी रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। तो अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, आप वहां से मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो आखिर होता क्या है काल सर्प दोष? जब राहु और केतु की एक्सिस के अंदर एक कतार के अंदर सारे प्लैनेट्स एक तरफ आ जाते हैं, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, सारी बात अभी हम यहां पर करेंगे, तो उसे हम काल सर्प दोष बोलते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई एक सिंगल प्लैनेट इनके अंदर से बाहर निकल जाता है तो ये आंशिक काल सर्प दोष बन जाता है। और हम यहीं तक इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे क्योंकि इसका द्वादमांशिक भी आता है जिसके अंदर 2 प्लैनेट्स बाहर निकलते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मैं किसी की विद्या को गलत है सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ एक ही प्लैनेट को बाहर कंसीडर करके चलेंगे, या फिर कोई भी प्लैनेट बाहर नहीं होगा तो भी हम काल सर्प दोष मानेंगे। तो आखिर कितने तरीके का होता है काल सर्प दोष? काल सर्प दोष 12 तरीके का होता है। अलग 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 काल सर्प दोष होते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, और अगर है तो कौन से हाउस के अंदर या फिर कौन से भाव के अंदर आपका राहु और केतु बैठे हुए हैं। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा यंत्र लगेगा जिसे हम बोलते हैं कुंडली, और आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप से अपनी कुंडली बना सकते हैं। बस उसके अंदर आपको राहु और केतु की प्लेसमेंट होनी चाहिए और आपको काल सर्प दोष को चेक करना आना चाहिए। और इस वीडियो की एंड तक आपको सारे काल सर्प दोष की रेमेडीज का पता भी चल जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा क्योंकि लोग इसे दोष बना देते हैं। आखिर काल सर्प दोष क्या इतना बुरा होता है, तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा जानेंगे। आपको कुछ ऐसी कुंडली दिखती है जिसके अंदर काल सर्प दोष है। मैं यहाँ पे 2 कुंडलियां लगा रहा हूं, एक में है एक में नहीं है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपको चेक करना है अपना बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट या नेटल चार्ट। ये जो तीनों नाम है ये एक ही चार्ट के होते हैं, इसे हम नॉर्मली बोलते हैं लग्न चार्ट हिंदी के अंदर। आपको अपने लग्न चार्ट के अंदर जाना है और यहां पर चेक करना है क्या राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आ रहे हैं एक तरफ। अगर हां तो आपका काल सर्प दोष है, अगर नहीं तो आप काल सर्प दोष आपको नहीं है। और अगर इसके अंदर चंद्रमा बाहर निकल जाता है तो हम चंद्रमा को वैसे भी काल सर्प दोष में काउंट नहीं करते हैं। अगर चंद्रमा के साथ कोई एक प्लैनेट और निकल गया तो मैंने आपको बताया आंशिक काल सर्प दोष माना जाएगा। तो काल सर्प दोष 12 तरीके का होता है। अनंत से लेके शेषनाग तक होते हैं काल सर्प के नाम। अभी एक एक करके सबको जानते हुए चलेंगे और सबके बैड इफेक्ट्स, अच्छे इफेक्ट्स, क्या हमेशा ये खराब ही रिजल्ट देता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अभी कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते हुए चलना और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो सबसे पहला काल सर्प दोष है अनंत काल सर्प दोष। और जो अनंत काल सर्प दोष है ये तब बनता है जब राहु पहले भाव में या पहले हाउस में और केतु 7th हाउस में या 7th भाव के अंदर होता है। तो जब राहु पहले भाव के अंदर बैठता है तो इंसान को बहुत ज्यादा मैं करने वाला बना देता है। और जब केतु 7वें भाव में बैठता है तो उसका जो लाइफ का पार्टनर है वो बहुत ज्यादा दिक्कत भी करता है। आपका कोई भी बिजनेस नहीं चलता होगा, बिजनेस पार्टनर आपकी सुनता नहीं होगा, बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती होंगी, लॉसेस होते होंगे, शारीरिक कष्ट रहता होगा, दिक्कतें ज्यादा रहती होंगी। तो ये सारी चीजें राहु केतु जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इस काल सर्प दोष के अंदर आपको ये नहीं समझ में आता कि आखिर आपको किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप यही नहीं समझ पाते कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है और आपको किसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। बिजनेस में धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इन लोगों ने अलग अलग बिजनेसेस भी चेंज किए होते हैं और ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिल पाता, मान सम्मान में हानि बहुत ज्यादा होती है। व्यक्तिगत संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है जीवन के अंदर। जिंदगी में कुछ नया सीख नहीं पाते, सीख लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते जब उन्हें समय पर उसकी जरूरत पड़ती है। लाइफ में हर चीज मिलने में डीले बहुत ज्यादा फील करते हैं और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, मेरे को कभी भी कोई चीज एक बारी में मिलेगी ही नहीं। एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं और फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं। शादी या तो होती नहीं है, होती है तो आपका स्पाउस आपको समझ नहीं पाता और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं एफर्ट डाल रहा हूं, मेरा पार्टनर एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा। आपके फेस पे कोई दाग भी हो सकता है, आपका पेट भी खराब रह सकता है। ऐसी बीमारियां भी ये काल सर्प दोष दे सकता है आपको। बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, अपनी बात शेयर करने के लिए आपको कोई नहीं मिलता और दुनिया की बात आप सुन लेते हो। और पैसे सेव करने में भी दिक्कत आती है, चाहे 1 लाख रुपए महीना कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, आप सेव नहीं कर पाते
करते हो, सारे पैसे आने से पहले जाने का रास्ता पहले तैयार होता है। तो अनंत काल सर्प दोष वालों के लिए यही सब कुछ चीजें थी। इसकी रेमेडी मैं आपको एक दे रहा हूं और अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रेमेडीज जो आपको करनी ही करनी है, उसके साथ आप ये रेमेडीज अटैच कर सकते हो। तो जो अनंत काल सर्प दोष वालों के लिए रेमेडी है, आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो यही था अनंत काल सर्प दोष के बारे में। आपने कितनी चीजों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये जरूर बताना आखिर आपका कौन सा काल सर्प दोष है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुलीक काल सर्प दोष के बारे में। कुलीक काल सर्प दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु सेकंड हाउस में या दूसरे भाव में और केतु 8th हाउस में या 8वें भाव के अंदर आ जाता है, तो कुलीक काल सर्प दोष बनता है। ऐसे लोगों को कम उम्र के अंदर चश्मा लग सकता है, आंखों की दिक्कत हो सकती है, नजर की दिक्कत आ सकती है, और छोटी उम्र में बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में लोन्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है आप कम से कम लोन लीजिए, अदरवाइज लोन बढ़ते चले जाएंगे और एक टाइम पर आपकी जितनी इनकम है उतने ही लोन्स आ जाएंगे। ऐसे लोग बेफिजूल के खर्चे बहुत ज्यादा करते हैं और उन्हें अपनी नेसेसिटी समझते हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव भी होता है, आपके डेली इनकम का सोर्स होता है, और उसके अंदर आपके पास पैसा तो आएगा पर आप एक्स्ट्रा खर्चे करोगे ये सोचकर कि ये मेरी जरूरत का खर्चा है। ऐसे लोगों को अपने पापा की फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, समाज में इज्जत भी मिलने में दिक्कत आती है, फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल रहने में दिक्कत आती है। पापा की फैमिली से कोई एक ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ के अंदर जो हर छोटी बात पे या फिर हर समय लड़ता झगड़ता ही रहता होगा। आपको फैमिली में भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, आपके साथ माँ बाप भेदभाव करते हैं आपके छोटे या बड़े भाई बहन और आपके बीच में, और अगर आप एजेड हैं तो आपकी संतान आपका साथ नहीं देती है। तो कुलीक काल सर्प दोष की जो रेमेडी है वो है आपको राहु के मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है डेली, जो कि है ओम ह्राम ह्रीम फ्रोम सः राहवे नमः। और आपको आराम आराम से करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। आपको ट्रेन की तरह भगाना नहीं है, इसको आराम आराम से करना है। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। तो यही था कुलीक काल सर्प दोष। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले काल सर्प दोष की तरफ, जो कि है वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष तब बनता है जब आपका राहु तीसरे भाव या तीसरे हाउस के अंदर होता है और केतु नवम भाव या 9th हाउस के अंदर होता है। तो तीसरा घर हमारा हार्डवर्क का घर होता है, 9वां घर हमारा भाग्य और पिताजी का घर होता है, तीसरा घर हमारा छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो जब यहां पर राहु बैठेगा तो आपको आपके छोटे भाई बहनों से दिक्कत आएगी, आपकी जिंदगी में हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, आपको जिंदगी में हर एक रिलेशन का साथ कम मिलेगा। आप देखोगे कि आप लोगों के लिए खड़े हो, आपके लिए कोई नहीं खड़ा। पिता आपकी बात नहीं समझेंगे, समझेंगे तो मानेंगे नहीं। पिता के साथ थोड़ी अनबन रहेगी आपकी, और आप पिता से दूर भी रह सकते हैं। कम आयु के अंदर आपको अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है, पढ़ाई के लिए आप बाहर चले गए होंगे, या फिर आपको जॉब के लिए अपने पिता को छोड़ के आना पड़ा। ऐसे लोगों का समाज से लेना देना नहीं होता और ये अपने अंदर ही घुट घुट के रहते हैं ज्यादातर। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सफलता नहीं मिल पाती है। एक अटेम्प्ट की जगह 3-4 बार अटेम्प्ट देना पड़ता है, एक बारी में तो आप कभी क्लियर नहीं होगे। और अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत दिक्कत आती है, आपका नंबर ही नहीं आता, वैकेंसी ही प्रोवाइड नहीं होती आपको। आपके जितने स्पिरिचुअल वर्क्स हैं और जितने आपके घर के जो रिचुअल्स हैं आप उन्हें मानने में कतराते हो। आप सोचते हो कि इनमें क्या रखा है, अपने रिचुअल्स बनाएंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर के रिचुअल्स और आपको अपने धर्म की चीजों को फॉलो करना है। ऐसे लोगों में देखा जाता है कि उन्हें जो सक्सेस है वो लाइफ में 35 से 40 एज के बाद मिलती है, और जब सक्सेस मिलती है तो ईगो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। इसका उपाय है आपको ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करनी है और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको हनुमान मंदिर जाना है हर ट्यूसडे। ये आपके इस वाले काल सर्प दोष की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यही था वासुकी काल सर्प दोष। उम्मीद है आपने इन चीजों से रिलेट करा होगा। अगर आपने रिलेट करा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काल सर्प दोष की तरफ, जो कि है शंखपाल काल सर्प दोष। शंखपाल काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव के अंदर आ जाता है। और ये काल सर्प दोष आपको बहुत पीड़ा दे सकता है, क्योंकि चौथा घर हमारी लग्जरी है, हमारी मदर है, हमारी प्रॉपर्टीज है, और 10th हाउस हमारा करियर है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम करने का तरीका है। तो जब राहु और केतु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको आपकी मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता, लग्जरी होने के बाद भी आप उसको भोग नहीं पाते हो। मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है। आप अपना करियर एक बारी में बिल्ड नहीं कर पाते हो, करियर को बहुत ज्यादा स्विच करते हो। आपको यही नहीं समझ में आता एक अच्छी खासी एज में आने के बाद भी आपको लाइफ में करना क्या है। आप प्रोफेशन कोई नहीं सेटअप कर पाते हो, एक चीज में टिक नहीं पाते हो। ऐसे लोगों
लोगों में देखा गया है कि 4 व्हीलर कार से या तो हादसे हो जाते हैं, या गाड़ी बार बार खराब होती रहती है, या गाड़ी किसी काम नहीं आ पाती, या एक जगह खड़ी रहती है, आप उसे यूज ही नहीं कर पाते। 4 व्हीलर से संबंधित दिक्कतें भी आती हैं और आए दिन आपको अपने काम छोड़ के घर के झगड़े निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि चौथा घर हमारे घर की शांति भी होती है। 4th हाउस से हमारे घर का एनवायरमेंट भी देखा जाता है, तो वो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है और आप काफी घर के अंदर ही घुसे रहते हो। आपको बाहर भी निकलना चाहिए, थोड़ा सा इग्नोर करके चीजों, आपको अलग काम पे ध्यान भी देना चाहिए। इस काल सर्प दोष की रेमेडी है, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए डेली बेसिस पर, रोज एक बार, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो राहु है वो काफी हद तक कंट्रोल होता है। तो यही था शंखपाल काल सर्प दोष। उम्मीद है आपने बातों से रिलेट करा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपने रिलेट करा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काल सर्प दोष की तरफ, जो कि है पदम काल सर्प दोष। पदम काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु पंचम भाव में या 5th हाउस में और केतु 11th हाउस में या 11वें भाव के अंदर आके बैठ जाता है। और यहाँ पर राहु केतु जो है आपको आपकी एजुकेशन से परेशान करते हैं। 11वां घर हमारा आयेश होता है, यानी हमारी सेकेंडरी इनकम। 11वां घर हमारी इच्छाओं का घर भी होता है, और जब यहाँ केतु बैठ जाता है तो आपको किससे अलग करेगा? आपको आपकी इच्छाओं से अलग करेगा। 11वां घर हमारे बड़े भाई का भी घर होता है, बड़ी बहन का भी घर होता है, यानी बड़े भाई बहनों से संबंधित दिक्कतें भी आपको मिलती हैं। 5वें घर से आपकी एजुकेशन देखी जाती है, 5वें घर से आपके बच्चे भी देखे जाते हैं। तो जब राहु यहाँ बैठता है तो आपको बच्चे होने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में, प्रोजेनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या तो बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे तो सर्जरी के थ्रू होंगे, आईवीएफ वगैरह की दिक्कत आ जाती है। और बच्चे अगर आपके हो गए तो जब वो बड़े होंगे तो आपको बहुत परेशान करेंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है इस काल सर्प दोष के अंदर। एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती, पूरी होती है तो काम में नहीं आ पाती, एजुकेशन के समय पे बहुत प्रॉब्लम आई हुई होती हैं। ऐसे लोगों की एजुकेशन में ब्रेक भी देखने के लिए मिलता है, और हायर एजुकेशन लेने में तो बहुत दिक्कतें आती हैं। इस काल सर्प दोष वाले के जो दोस्त होते हैं वो भी बैक बिचिंग वाले होते हैं, यानी पीठ पीछे आपके बुराई करते हैं, सामने अच्छे बनते हैं, और एक समय के बाद कोई दोस्त नहीं टिकता और दोस्त ही दुश्मन भी बन जाते हैं। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिली है, आपने हार्ड वर्क करा है, तो आपके दोस्त ही आपको देख देख के जेलस हो जाते हैं आपके काम पर, और आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनकी सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, काम वासना के सपने ज्यादा आते हैं। इस काल सर्प दोष वालों की रेमेडी है कि इन्हें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, और आपको ओम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। और गणेश जी हमारे मूलाधार चक्र के देवता भी हैं, और यही आपकी काम वासना के थॉट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आपको गणेश जी की पूजा 100% करनी चाहिए। तो गाइस यही था इस काल सर्प दोष के अंदर। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितनी बातों से रिलेट करा। और अब हम आगे चलते हैं हमारे छठे काल सर्प दोष की तरफ, जो कि है महापदम काल सर्प दोष। ये काल सर्प दोष तब बनता है जब राहु 6ठे भाव या 6th हाउस के अंदर और केतु 12वें भाव या 12th हाउस के अंदर आ जाता है, तब ये महापदम काल सर्प दोष बनता है। और ये आपको अलग अलग तरीके से बहुत परेशान कर सकता है। जैसे छठा घर हमारा रोग रिपो ऋण का घर होता है, 12वां घर हमारा विदेश का घर होता है, हॉस्पिटल जेल का घर होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए राहु केतु आपको इतना परेशान कर देंगे कि आपके ऊपर एक के बाद दूसरा लोन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और लोन्स की दुकान खोल देंगे आपके लिए। आप कभी लोन्स उतार ही नहीं पाओगे। ये काल सर्प दोष आपके रोज एक नया दुश्मन बना देगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि यार मेरे इतने दुश्मन क्यों बन जाते हैं, जबकि मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ। और आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, आपको पता नहीं चलता। इस काल सर्प दोष के अंदर ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये काल सर्प दोष आपको बीमारियां भी दे सकता है। आप एक बीमारी से निकलोगे दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। आप कहोगे कि एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी पहले तैयार है आने के लिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर आपने इसका निवारण नहीं करा तो ये आपको मेजर बीमारियां भी दे सकता है। और इस काल सर्प दोष में देखा गया है कि अगर आपके सगे मामा जी हैं तो मामा जी भी अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे लोगों की कोई ना कोई एक हार्ट ब्रेक स्टोरी, यानी एक प्रेम की कोई कहानी होगी जो उनका दिल टूटा हुआ होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी उनकी कहानी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे लोगों को विदेश जाने में भी अड़चने आती हैं, एक बारी में वीजा नहीं लगता, एक बारी में पहुंच नहीं पाते। ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है फॉरेन के नाम पर। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है बाहर जाने के समय। ऐसे लोग होते तो बहुत पॉजिटिव हैं, पर इनकी जिंदगी में इन्हें नेगेटिव करने के लिए चीजें इतनी आती हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट होने के बाद भी ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते जब तक इस काल सर्प दोष का निवारण ना हो जाए। इस काल सर्प दोष की रेमेडी है, आपको शिव जी की और माता पार्वती की पूजा डेली करनी चाहिए। इससे आपको इस काल सर्प दोष के अंदर काफी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। तो यही था छठा काल
सर्पदोष, मुझे कमेंट्स में बताना आपने कितनी बातों से रिलेट करा। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें काल सर्पदोष की तरफ, जो कि है तक्षक काल सर्पदोष। ये काल सर्पदोष तब बनता है जब 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु आ जाता है। और जिनको नहीं पता, 7वां घर बिजनेस का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है, स्पाउस का घर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट घर माना जाता है कुंडली के अंदर। ऐसे लोगों की शादी नहीं होती है तो अच्छी नहीं चलती है, काफी स्ट्रगल्स होते हैं शादी के समय और शादी के बाद भी। शादी से पहले घर वाले नहीं मानते, या आपके स्पाउस के घर वाले नहीं मानते, शादी के बाद आपका स्पाउस ही आपकी बात नहीं मानता, और आप पूरी जिंदगी यही सोचते हो यार इससे अच्छा तो मैंने शादी ही ना करी होती। ऐसे लोगों के ऊपर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि ये वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। ऐसे लोगों के स्पाउस में एक ईगो देखी जाती है, जो बहुत ज्यादा मैं करने वाले होते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरे से ऐसा हो गया, मैं ही इस रिलेशनशिप को चला रहा या चला रही हूँ, आपने तो कुछ नहीं करा। तो ऐसे लोगों के स्पाउस में ये ईगो की चीजें भी देखी जाती हैं। ऐसे लोगों के बिजनेस में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनका पार्टनर उन्हें चीट कर देता है बिजनेस के अंदर, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं बिजनेस के अंदर। तो ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में खुद ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोगों को पार्टनरशिप जल्दी से सूट नहीं करती है। अब हम खाली इसके बेसिस पर जज नहीं कर सकते, पूरी कुंडली का विश्लेषण भी करना पड़ता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं 1 to 1, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मेरी टीम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे लोग बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पुराना बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है, उसके अंदर पूरी लगाई गई मेहनत जीरो दिखने लगती है। ऐसे लोगों के पार्टनर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और आपको भूल ही जाएंगे कि आप उनके एक पार्टनर थे, आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप किसी को उधारी पर पैसा देते हैं या ब्याज का काम करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया पैसा कभी लौट कर वापिस ही नहीं आता है। विरासत की प्रॉपर्टीज या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का सुख नहीं मिल पाता, आपको उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत सुख मिलता है, उनके जीते जी नहीं मिलता। तो इस काल सर्पदोष की रेमेडीज हैं, आपको काले तिल या फिर कोई नाग की प्रतिमा की मूर्ति हो जाए, छोटी सी चांदी की या नॉर्मल एक नाग की प्रतिमा होती है, वो चलते हुए पानी में आपको बहानी है। और इस काम को सैटरडे को कीजिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और हर 4, 5, 6 महीने में इस काम को रिपीट कीजिएगा। तो यही था 7वां काल सर्पदोष। उम्मीद है आपने कुछ बातों से रिलेट करा होगा। अगर आपने रिलेट करा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं अगले काल सर्पदोष की तरफ, जो कि है हमारा 8वां काल सर्पदोष, जिसे कहते हैं कारकोटक काल सर्पदोष। ये काल सर्पदोष तब बनता है जब राहु अष्टम में, 8वें भाव में, 8th हाउस में, या फिर केतु 2nd हाउस में या दूसरे भाव के अंदर आ जाता है। अब दूसरा भाव हमारा डेली इनकम का होता है, 8वां भाव हमारा सडन लॉसेस, सडन गेन, इन चीजों का होता है। तो जब राहु यहाँ पर आता है तो राहु आपको एकदम से अमीर और गरीब बनाने की कैपेबिलिटीज, ताकत रखता है। और जब ये काल सर्पदोष अपना काम करता है तो ये आपको अचानक से गरीब करने की ताकत रखता है। आपकी एक बहुत अच्छी खासी नौकरी चल रही होगी जिसमें आपका लाभ होगा, पैकेज होगा, आपको रातों रात एक मेल आएगा कि कल से आपकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें दे सकता है। आपके करेक्टर पर, आपके नेचर पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। आपके बुरे वक्त में लोग आपको और बुरा बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे जितना मर्जी सच बोलो, सामने वाले को वो झूठ ही लगता है। इस काल सर्पदोष के अंदर ऐसा भी देखा गया है। ऐसे लोगों का लक भी साथ नहीं देता है, सिर्फ कर्म के अंदर ही उनका बिलीव रहता है, और उनका नेचर भी ऐसा ही बन जाता है कि मेरी जिंदगी में तो कोई लक है ही नहीं, मैं काम करता हूं तो ही मुझे कुछ मिलता है, अपने आप मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोगों की लाइफ में हर कदम पर बाधाएं आती हैं, और एक चीज अच्छी ये है कि ये लोग बाधाओं को पार करना भी जानते हैं। ऐसे लोगों की जॉब्स बहुत ज्यादा स्विच होती हैं, एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पाते हैं। और जब राहु अष्टम में आता है, 8th हाउस के अंदर आता है, तो ऐसे लोगों पर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसे लोगों को इंटरेस्ट भी इन्हीं बातों में होता है कि तंत्र विद्या क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मैं और कैसे डीप जा सकता हूँ, मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत परेशान कर सकता है। अगर आपका काल सर्पदोष नहीं भी है और अष्टम का राहु है, 8वें घर का राहु है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर। ऐसे लोग सीधे की जगह उल्टे काम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इनको सीधी चीजें समझ ही नहीं आती हैं और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की भी सोचते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। 1 साल मेहनत करके प्रॉफिट करेंगे, अगले ही दिन सारा पैसा लॉस हो जाएगा। तो राहु का दिया हुआ पैसा एक छलावा होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो अब बात करते हैं इस काल सर्पदोष की रेमेडी की। तो आपको सैटरडे को शनि जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए, वहां पर एक दिया जलाना चाहिए, काले तिल आपको वहां पे दान करने चाहिए, या फिर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। और इसे कर
करने से आपके शनि देव आपके राहु को कंट्रोल करने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो यही था 8वां कालसर्प दोष। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं हमारे 9वें तरह के कालसर्प दोष की तरफ, जो कि है हमारा शंखचूड़ कालसर्प दोष। और ये कुंडली में तब बनता है जब राहु 9वें भाव में और केतु 3रे भाव के अंदर आके बैठ जाता है। और ऐसे लोगों की आप देखना EMIs बहुत ज्यादा चलती हैं उनकी लाइफ में। उन्होंने जो भी बनाया होता है वो किस्तों पे बनाया होता है, उनकी सैलरी आती बाद में है और किस्तों में पहले चली जाती है। ऐसे लोगों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। उन्हें यही नहीं पता कि आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। प्रोफेशन में आपको सपने बहुत बड़े बड़े दिखाता है और रिजल्ट छोटा सा दे देता है। राहु एक छलावा है इसीलिए। तो आपको सबसे पहली रेमेडी यही, आपको EMIs कम से कम बनानी है और आपको अच्छी अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर मार्केट में। ऐसे लोगों को उनके ससुर से भी दिक्कत देखी गई है, उनके ससुर से नहीं बनती है। अगर किसी लेडी का है तो उसके अपने स्पाउस के फादर से नहीं बनेगी, अपने फादर इन लॉ से नहीं बनेगी। और ये बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है शादी टूटने का या फिर लड़के का अपनी फैमिली को छोड़ने का। तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड और अपने फादर के बीच में। आप ये चीज आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी। और ऐसे लोगों की लाइफ में बार बार हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन आ जाती है। उनका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, या कोई ना कोई जेल की दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा पाते और अपने आप गलत जगहों पे खर्च होता है। तो आपके लिए रेमेडी है कि आप डोनेशंस कीजिए ताकि आप सेफ हो सके। और ऐसे लोगों का देखा गया है कि फिजिकल प्लेजर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पूरा ही नहीं हो पाता है और अपने पार्टनर से रूखा रूखा व्यवहार करने लगते हैं। तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। तो यही था 9वें तरीके का कालसर्प दोष। उम्मीद है आपने काफी बातों से रिलेट करा होगा। और अगर आपको बातें सही लग रही है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और आपकी कालसर्प दोष की क्या प्लेसमेंट है वो भी जरूर कॉमेंट करना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कालसर्प दोष की तरफ, जो कि है घातक कालसर्प दोष। और ये 10वें तरीके का कालसर्प दोष होता है। ये तब कुंडली के अंदर बनता है जब राहु दशम में और केतु चतुर्थ में आके बैठ जाता है। और 10वां घर हमारा काम करने का तरीका होता है, और चतुर्थ हमारा माता जी का, हमारी लग्जरी का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे जन्म स्थान का, हमारे घर के एनवायरनमेंट का ये घर माना जाता है। तो जब केतु चतुर्थ में आके यानी 4th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वो छोटी आयु में अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। किसी रीजन से माँ को दूसरे शहर में नौकरी करनी पड़ सकती है, आर्थिक समस्याओं की दिक्कत आती है, उस वजह से माँ ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ होता है, खुद का स्टेटस बनाने में बहुत दिक्कत आती है, लांछन लग सकता है, कैरेक्टर पे उंगलियां उठ सकती हैं, उल्टे काम आप कर सकते हो। और यहाँ बैठे हुए राहु की कहावत है कि राहु 10 में दुनिया बस में। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं अगर आप इस कालसर्प दोष की पूजा करा लेते हैं और इसे शांत करा देते हैं। तो आपको राहु बहुत कुछ दे सकता है, बस आपको अपने कर्म और सिद्धांतों को समझना है और सीधे रास्ते पर चलना है। ऐसे लोग एक जगह पर ज्यादा टिक नहीं पाते, उनके जॉब्स बहुत ज्यादा स्विच होती हैं, काम बहुत ज्यादा स्विच होते हैं। इवन ये देखा जाता है कि उन्होंने जिस चीज की पढ़ाई करी है, पढ़ाई किसी और चीज की, काम कुछ और ही कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया किसी और चीज का और कंपनी को करा कुछ और ही रही है। तो ऐसे लोगों के साथ ये समस्याएं भी देखी जाती हैं। ऐसे लोगों को उनके दादी दादा का सुख नहीं मिलता, दादी दादा की प्रॉपर्टीज का सुख नहीं मिलता, उनसे प्यार नहीं मिलता, उनकी आयु छोटी होती है जब वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, या फिर उनसे अलग घर के अंदर रहते हैं, जिस वजह से वो अपने दादी दादा का प्यार नहीं पा पाते। ऐसे लोगों की बैकबोन में इशू देखने के लिए मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहती है, बैकबोन में दर्द रहती है। आपको अपने बैकबोन के लिए एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ऐसे लोगों के अपने फादर से नहीं बनती है, फादर ने अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल करी हुई होती है अपने काम को सेटल करने के लिए। और आप कभी अपने फादर से प्यार से पूछिएगा कि पापा आखिर आपने जिंदगी में कैसे कैसे चीजें अचीव करी हैं, उनकी अलग ही अपनी कहानियां होंगी। तो यही था इस कालसर्प दोष के अंदर। इसकी रेमेडी है कि आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और आपको उनके रुद्र स्वरूप को याद करना चाहिए, क्योंकि राहु को, 10वें घर के राहु को पंचमुखी हनुमान जी ही कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आपको डेली हनुमान अष्टक का पाठ भी करना चाहिए। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये लाइन आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत सटीक बैठती है। अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं तो आपका ये राहु और ये कालसर्प दोष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आपने कितनी बातों से रिलेट करा मेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम चलते हैं अपने
11वें तरीके के काल सर्प दोष पे, जो कि है विषधर काल सर्प दोष। और ये तब बनता है जब राहु 11वें भाव में या 11th हाउस में और केतु पंचम भाव में या 5th हाउस में बैठ जाता है। ऐसे लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हायर एजुकेशन जब मिलती है तो काम नहीं आती है। ऐसे लोगों की फैंटेसीज बहुत ज्यादा होती हैं, मनोकामनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और अच्छी चीज ये है कि वो पूरी होती हैं लेकिन थोड़ी सी डिले होता है। पर इसमें एक बुरी चीज ये है कि इनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर बचपन में आपको कोई अच्छा सा प्ले स्टेशन गेम चाहिए तो वो आपको मिलता है आपकी जवानी में, और आप ये बोलते हो कि अब मैं इसका क्या करूंगा, मुझे बचपन में तो नहीं मिला। तो आपने ऐसे अपने साथ किस्से जरूर देखे होंगे कि आपको चीजें मिलती तो है पर वो इतनी लेट मिलती है कि तब तक उनकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। तो ये काल सर्प दोष आपको हर पड़ाव पे सिखाता है कि देखो, आपको बिना उस चीज के भी आप जिंदा हो और आप उस चीज के बिना भी सरवाइव कर सकते हो। तो आपको उस चीज की नीड नहीं है, तो आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है और आपको हर चीज की मनोकामना नहीं करनी है। आपके डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे लोगों में एक चीज देखी गई है कि उन्हें उनकी दादी और दादा का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। इससे पहले वाले काल सर्प में ठीक उल्टा था, वहां नहीं मिलता था, यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ का काल सर्प दोष काल सर्प योग की तरह भी काम करता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लो, रेमेडीज कर लो, तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपको अमीर करोड़पति भी बना सकता है। इस काल सर्प दोष के लोगों के अंदर देखा गया है कि उन्हें फॉरेन कंट्री, विदेश जाकर पैसे कमाने में रुचि होती है अपने भारत की जगह, और जब वो भारत जाते हैं तो वहां भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा आपको जो करना है अपने देश में कर लो। यहाँ बैठा हुआ राहु आपके तीसरे घर पर दृष्टि डालता है, आपके 7वें घर पर दृष्टि डालता है। यानी आपको हार्ड वर्क से चीजें मिलनी है लेकिन आप हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करते हो, आप स्मार्ट वर्क करना जानते हो, लेकिन 7वें घर पे दृष्टि डालने की वजह से आपको पार्टनरशिप यहाँ पर भी जो है वो सूट नहीं करती है। तो आपको जो करना है लाइफ में अकेले ही करना है। आपके लिए वो कहावत है कि अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। और यहाँ बैठा हुआ राहु और इससे बनने वाला काल सर्प दोष आपको आपके बड़े भाई बहनों से पीड़ा दिलाता है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो पर बदले में आपको प्यार नहीं मिलता है। आपके बड़े भाई बहन आपको मतलब ही समझते हैं और वो दिक्कतें, वो गलतफहमियां धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती हैं जब तक आप उनसे अलग नहीं हो जाते हो। ऐसे लोगों का स्थान परिवर्तन भी बहुत बार होता है और वो अपने शहर में नहीं रह पाते हैं जहां पर वो पैदा होते हैं। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि पूरी पूरी फैमिली ही इनके साथ चली जाती है, खाली इन्हें तो छोड़ो, ये पूरी फैमिली का ही स्थान परिवर्तन करा देते हैं। ऐसे लोगों का उनके सगे चाचा से भी नहीं बनती है, तो चाचा जी से उम्मीदें मत ही रखिएगा। ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप लोगों से ईर्ष्या मत कीजिए। आप ये देखते हैं कि मेरा ये दोस्त इतना कमा रहा है, मेरा जूनियर मेरे से ज्यादा कमा रहा है, इसने कम मेहनत में इतना कुछ अचीव कर लिया, सब अपनी अपनी जिंदगी लाए हैं। आपको ये चीज समझनी है और लोगों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना आपको नहीं रखनी है, वरना ये काल सर्प दोष कभी ठीक नहीं होगा। इस काल सर्प दोष के लिए आपको राहु के मंत्र का रोज 108 बार उच्चारण करना है। एक माला आपको डेली पढ़नी है और किसी शांति वाली जगह पर बैठकर पढ़नी है। घर में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर अगर नहीं है तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, बस उस जगह पर शांति होनी चाहिए और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इस माला का जाप करना है। तो ये था 11वें तरीके का काल सर्प दोष। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे आखिरी काल सर्प दोष की तरफ, जो कि है शेषनाग काल सर्प दोष। ऐसे काल सर्प दोष वालों को देखा गया है कि उनकी जो बेडरूम की फैंटेसीज है वो पूरी नहीं होती है, सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी नहीं होती है। ऐसे लोगों को जेल योग भी होता है, यानी जेल यात्रा समय करा सकता है। आपको बहुत संभल के रहना है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल की यात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, आपको बच के रहना है। आप पहले अपने माता पिता को संभालते हैं, फिर अपनी वाइफ को संभालते हैं, फिर आने वाले समय में आपको कोई नहीं संभालता है। सबके साथ आप तो हॉस्पिटल जाते हैं पर आपके साथ कोई नहीं जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। आपको किसी भी काम को करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, चाहे आप वो काम को अकेले कर भी सकते हैं पर ऐसी कोई ना कोई अड़चन या रुकावट आएगी कि आपको किसी और के हस्तक्षेप की जरूरत जरूर पड़ेगी और आप पूरी जिंदगी ऐसा एक भी काम नहीं कर पाते जिसे आप खुल के बोल सको कि ये तो मैंने अकेले किया था। आपको हर समय किसी ना किसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को 42 साल की उम्र के बाद, 42 की एज के बाद ही सक्सेस मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती है। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है और ऐसे लोगों के अपने स्पाउस के साथ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। ऐसा कोई उल्टा काम तो नहीं करते हैं पर एक दूसरे का हालचाल तक पूछना भूल जाते हैं। वाइफ अपनी लाइफ में मस्त होती है, हस्बैंड अपनी लाइफ में मस्त होता है, आपको
एक दूसरे के साथ अपना फोन छोड़कर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। हेल्थ के लिए आप एक इंश्योरेंस लेके चलिए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो जरूर होता है, कोई बदल नहीं सकता। पर अगर आपके पास एक इंश्योरेंस होगा तो आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, आपको आर्थिक समस्याओं की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी बस एक ही है कि उन्हें भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो यही थे कुछ 12 तरीके के कालसर्प दोष, और मुझे उम्मीद है आपको सारे कालसर्प दोषों में से कोई ना कोई आपने जरूर अपने साथ रिलेट करा होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या ये सिर्फ बुरे ही बुरे होते हैं, क्या ये कुछ अच्छा नहीं देते? ऐसा नहीं है। ये कालसर्प दोष आपको अमीर बनाने की ताकत भी रखता है। ये कालसर्प दोष अच्छा भी हो सकता है। ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है। वो आप चेक कराने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। एक जनरल आपको चीजें बता देता हूं। अभी तक मैंने आपको जितने कालसर्प दोष की रेमेडीज बताई हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे करने के बाद या उसे करने के साथ साथ आपको रेमेडीज करना, उन्हें अकेले मत करना, वरना वो इतनी कामयाब नहीं है। तो आपको सबसे पहले महादेव की भक्ति करनी है। महादेव की भक्ति के बिना कालसर्प दोष का निवारण नहीं हो सकता। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, डेली करना है, कम से कम एक माला पढ़नी है, आराम से पढ़नी है, जल्दी नहीं करनी है, भक्ति भाव के साथ करना है। आपको शिवलिंग का जलाभिषेक रोज करना है, शिव पूजन डेली करना है। आपको पंचामृत डाल के जल के अंदर आपको शिवलिंग पर जरूर जलाभिषेक करना चाहिए। सावन के व्रत रखने चाहिए आप लोगों को। सावन में रुद्र अभिषेक भी कराना चाहिए अपना। लाइफ में एक बार कम से कम आपको शांति पूजा करानी चाहिए कालसर्प दोष की, जो कि उज्जैन के अंदर होती है। आजकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूजा एक बिजनेस बन के रह गया है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर यह सच है। तो अभी भी साउथ के अंदर असली पूजाएं बची हैं। आप उज्जैन जाइए, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पंडित हैं जो आपकी इस चीज में हेल्प करेंगे, आपकी सच्ची और अच्छे वाली पूजा करेंगे बिना किसी ठग भाव के। तो आपको वहां जाना चाहिए और लाइफ में एक बार अपनी पूजा जरूर करानी चाहिए। और शिवरात्रि पर नाग नागिन का चांदी का जोड़ा आपको शिवलिंग पर समर्पित जरूर करना चाहिए और उस पर जलाभिषेक भी करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये मेरी पहली वीडियो यूट्यूब की पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। और हम साथ मिलकर कुंडली के बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे कुंडली क्या है, क्या आपको डरना चाहिए हर एक चीज से, क्योंकि आजकल जो बिजनेस बन गया है, आपको पहले डराया जाता है, फिर आपको धमकाया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को एक एक चीज सिखाने की, जिससे आप खुद ही अपनी कुंडली सीख पाए। और मैं आपको यहाँ पर फ्री में ही एक एक चीज सिखाऊंगा। और अगर आप 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं मेरा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो हो जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर है, कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल करके कंसल्टेशन अपनी बुक करा सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।